तो बेशुबह घिस जाए पत्थर का सिर। हमारी बहनें रो नहीं थी। ये लड़ाई जो वक्त अभी है, ये काला कानून है। ये इस मुल्क के मफाद में नहीं है। मुल्क के किसी जमात, किसी बिरादरी, किसी जात के मफाद में नहीं है। इस मुल्क की आजादी में यहाँ के बिरादरान और जितने लोग हैं, उसमें मुसलमान और उलमाओं का हिस्सा किसी से कम नहीं रहा है। वक्त पड़ा गुलशन में तो लहू हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। कानून पर कानून बनाते हैं और फिर आजादी का सबक बनाते हैं और चाहते हैं कि एक मुस्तकिल जमात के साथ साथ उनका दिल मजरूह हो तो हो, यहाँ का आइन और कानून भी लेगा और रूढ़ा बन जाए। यहाँ के लोग, मुझे खुशी है इस बात की कि यहाँ हमारे अपने मुल्क में जमहूरियत की जड़, सेकुलरिज्म की जड़ इतनी मजबूत है, चाहे एक दूसरे के त्योहार में शरीक होते हैं, इतने चढ़ाने के बाद, इतनी कोशिशें करने के बाद भी आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के कोई दूसरे जात के लोग दूसरे जात से एकदम गुस्सा करने के लिए तैयार नहीं है। हम सब एक है। ये काला कानून वापस होना चाहिए। ये काला कानून वापस लो, वापस लो। बोलिए, ये काला कानून वापस लो। हम सारे पूरे हिंदुस्तानियों की आवाज, हम जिस तरीके से मुल्क की आजादी में लड़कर इस मुल्क की आजादी को हासिल किया है, यकीन जानिए खून का आखिर कतरा और जेल का आखिर कोना और एक घोषणा तब तक रहेगा और ये कानून नहीं वापस होगी तो यकीन जानिए कि हम पीछे हटने वाले नहीं। उम्मीद है कुरान अपने कश्मीरियों से बहुत आज तैयार है। आप अपने घरों में जाइए, तैयार कीजिए हर जमहूरी लड़ाई लड़ने के लिए, इस काले कानून की वापस करने के लिए हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अपने अर्थ पर एतमाद है, बातों पर एतमाद है। जब उनका हुक्म होगा तो हम सब कुछ उनके लिए कुर्बान है। वहां तो फिक्र ही नहीं। आयशा के जनरल सेक्रेटरी है जनाब प्रसन्नजीत कुमार जी, वो आए और 2 मिनट के अंदर फिर बहुत शुक्रिया साथियों, आप तमाम साथियों का लंबे समय से इस सभा में उपस्थित तमाम साथियों का छात्र संगठन आयशा की ओर से क्रांतिकारी सलाम इस्तेमाल पेश करते हैं। साथियों, जब ये बिल पास हो रही थी, ठीक उसी के दूसरे दिन दिल्ली के जो सिविल सोसाइटी है, नागरिक समाज है, राजनीतिक पार्टी है, उसकी एक मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो दिल्ली में स्थित है वहाँ हुई और मैं अपनी पार्टी की तरफ से उसमें भी मौजूद था और मजबूती से ये बात वहाँ से उस पूरी मीटिंग से बात निकली कि ये जो पूरा वक्फ कानून है, जिस तरह से CLRC, जिस तरह से जगह जगह पे UCC लाने की कोशिश तौर पे इस देश के मुसलमानों को टारगेट करता हुआ ये बिल भाजपा की सरकार लेकर के जरूर आई है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा किस तरह देश भर में लैंड बैंक के नाम पर आदिवासियों की जमीन छीनने की कोशिश हुई और लाखों एकड़ जमीन लैंड बैंक के नाम पर आदिवासियों की जमीन छीनी गई। हमने देखा किस तरह से पूरे कॉर्पोरेट घराने को सस्ते दामों में जमीन दे दिया जाए, उसकी पूरी कोशिश का ये नतीजा